अपने परम मित्र श्री मृदुल शर्मा गुड्डू भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आनंद सिंह जोड़ा की ओर से। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। अनंत चतुर्दशी महोत्सव कैंट क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जहां पर झांकियां लगी, अखाड़ेबाजों ने अपने कर्तव्य दिखाए, तो वहीं अनंत चतुर्दशी महोत्सव समिति द्वारा सभी को पुरस्कृत भी किया गया। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं कैंट क्षेत्र में, जहां पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। गुना शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बन चुका अनंत चतुर्दशी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम तरह की झांकियां यहां पर सजाई गई हैं, जिन्हें मंत्रमुग्ध होकर लोग देख रहे हैं। वहीं विमान और जलद झांकियां भी निकाली जा रही हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि अनंत चतुर्दशी महोत्सव के दौरान कैंट क्षेत्र में लगने वाली झांकियों की विशेषता रही है कि यहाँ पर धार्मिक जो संदेश हैं उनके अलावा जन जागरण से संबंधित भी झांकियाँ लगाई जाती हैं। समसामयिक विषयों पर झांकियाँ लगाई जाती हैं। स्काउट गाइड संघ ने इस बार ऐसी ही पहल की है और जागरूक करने के लिए लोगों को यहाँ पर इन्होंने झांकी लगाई है। मैं ये वॉलंटियर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं से जानना चाहूँगा कि किस तरह की झांकी और क्या इसका उद्देश्य है। सर, मेरा नाम सुरेश कुमार सेन है, मैं यूनिट लीडर हूँ। हमने ये उद्देश्य चुना है, ये क्या है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक वृहद स्तर पर पूरे ज़िले में हम एक हर घर पर जाकर के एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं, जिससे कि लोग जागरूक हों। और जो क्योंकि आज जो समस्याएं चल रही हैं संरक्षण को लेकर, बहुत बड़ी समस्या है और हर आदमी इसको झेल भी रहा है, लेकिन इससे थोड़ा सा टूटा हुआ है। हम चाहते हैं लोगों का व्यवहार बदले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये नई दिल्ली राष्ट्रीय मुख्यालय और स्काउट गाइड के और यूनिसेफ के माध्यम से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे कई साथी ट्रेनिंग लेकर भी हम सब लोग आए हुए हैं और पर्यावरण पर लगातार हम इसको कर रहे हैं। गुना में लगभग हमने प्रत्येक स्कूल में जाकर के कम से कम 20,000 बच्चों को अब तक प्रशिक्षित किया है, लोगों को जानकारी दी है और हमारा लक्ष्य पूरे जिले में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों तक आगे तक इस पर पहुँचाने का उद्देश्य है। मैं अभी देख रहा था कि ये वॉलंटियर्स लोगों को समझा रहे थे, एक एक जो यहाँ पर चित्र लगाए गए हैं उनके बारे में बता रहे थे। तो क्या आप बता रहे थे? उनको ये बता रहे थे आप प्लास्टिक यूज़ करें, उसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक करें। आप सब्जी मंडी वगैरह जाते हो तो अपना खुद का थैला लेके जाएं, उससे कम प्लास्टिक यूज़ होगा। आप पर्यावरण को नॉर्मल आप बचा सकते हो। आप पेड़ लगा नहीं पा रहे तो पेड़ काटना भी नहीं चाहिए। आपने इस तस्वीर में देखा है हमारे जो भगवान थी जिथे उन्होंने तक पृथ्वी बचाई है, तो अपन तो मनुष्य थोड़ा बहुत कर सकते हैं ये चीज़। हम ये समझा रहे थे उनको। कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग उनको समझा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप चित्र देख के समझिए। इस चित्र में आपको बताया गया अगर पर्यावरण है तो पृथ्वी खुशहाल रहेगी। पर्यावरण आप नष्ट करते हो तो पृथ्वी पे कोई जीवन नहीं बचेगा। ये हमारा उद्देश्य है, इंसान को जागरूक करना कि ना वो आगे जाके अपनी लाइफ में क्या दे रहा है, अपने बच्चों को क्या देगा, आगे वाली आने वाली जो पीढ़ी रहेगी उसको क्या दे के जाएगा, अच्छी चीज़ दे के जाएगा या अपना बुरा समय था वो दे के जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि बताया कि भगवानों ने भी प्रकृति का संरक्षण किया है, आप तो मनुष्य हैं, सीख जाइए और कुछ आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसा देकर जाइए कि वो आपकी सराहना करें। हाँ, कितने वर्षों से झांकी लगा रहे हैं? 5 साल से। इस बार क्या झांकी में क्या प्रदर्शित किया है? बाल रूप है कृष्ण भगवान का। तो हर साल यही लगाते हैं? नहीं, अलग अलग लगाते हैं, चेंज करते रहते हैं। पहले क्या लगाया था? मतलब अगली बार तो हम लोगों ने राधा कृष्ण का वो सेटअप लगाया था अगली बार। तो ये दो नन्हे मुन्ने पीत वस्त्रधारी बालक और इस घोड़े की लगाम थामे हुए हैं। दृश्य देखकर समझ में आ रहा है कि ये रामायण से उठाया हुआ प्रसंग है और लव कुश ये हैं
निश्चित रूप से इनके शौर्य की गाथा आदिकाल से जन्म जन्मांत तक सनातन में इसी तरह से कहीं सुनी जाती रही है। और इस झांकी को प्रदर्शित करने के लिए जिन्होंने यहाँ पर अथक प्रयास किया, परिश्रम किया, मैं उनसे जानना चाहूँगा कितने वर्षों से आप? ये हमें करीबन, ये ज़्यादा मत मानिए आप, तो करीबन हम 15 वर्षों से कर रहे हैं ये प्रयास। कौन सी झांकी समिति है? श्री राम झांकी समिति। कितने वर्षों से लगाना है? मैं तो ये मान लो गुरु जिया जी बचपन से ही है ना, लगा ही रहा हूँ मैं तो, जब से मैंने होश संभाला है। ये भी एक प्रतिभा है जो हर किसी में नहीं होती है, और इस तरह की प्रतिभाएं जब अपने हुनर को प्रस्तुत करती हैं तो इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। बिल्कुल दृश्य भी ऐसे होना चाहिए जिनमें से धार्मिकता का भाव छलके और प्रेरणादायक भी बने। झांकी लगा रहे हैं, संतोष हो जाता है। रानी तक का सील लगाया है अपन ने अनंत चतुर्दशी की झांकी पर। अपन जो माता सीता मतलब माता पार्वती जी है ना, भस्म हो गई थी। समाज सेवी, वरिष्ठ पत्रकार और इस अनंत चतुर्दशी महोत्सव को कई बार संचालित कर चुके बारेलाल जी ठाकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस पावन अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं सभी को गणेश चतुर्दशी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम जिस गुना जिले के कैंट क्षेत्र में संपन्न होने जा रहा है, रात्रि के 10:30 के करीब बजे हैं और ये लगभग 12:30-1 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। हर वर्ष ये वर्षों से ये परंपरा यहाँ चली आ रही है और दिव्य अच्छी झांकियाँ लगती हैं इस क्षेत्र में। और ये दूर दूर से जो जनता यहाँ आ रही है उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ पप्पू महाराज जो हैं, उनके पिताजी और पूर्वजों ने इसको परंपरा को चालू किया था। ये परंपरा ऐसी यूं ही चलती रहे। इस बार हमारे काके सरदार इसके अध्यक्ष हैं और उनकी पंकज गुप्ता कोषाध्यक्ष, इनकी सारी टीम ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, ये वो सराहनीय है। और आगामी वर्षों में भी ऐसे ही कार्यक्रम ये अनंत चतुर्दशी का होता रहे और क्षेत्र की शान और ये सनातन का ये त्योहार ऐसा ही मनता रहे, यही मेरा संदेश है। अखाड़े का क्या नाम है? बजरंग व्यायामशाला तुलसी बस्ती। बड़े जल्दी उस्ताद बन गए तुम? नहीं, पापा बाहर है इसलिए मैं आ गया। कितने समय से अखाड़ा करवा रहे हो? क्या क्या दिखाते हो? क्या क्या प्रदर्शित करते हो? घेरा, लड़ियाँ, फंदा, बल्लम, तलवार।
कैंट क्षेत्र ही नहीं, गुना शहर की पहचान बन चुका ये अनंत चतुर्दशी महोत्सव आज जिस विराट रूप में मनाया जाता है, जो विहंगम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऐसा पहले नहीं था। जी हाँ, शुरुआत कैसे हुई और फिर कैसे ये धीरे धीरे शहर का एक सांस्कृतिक आयोजन जो कि इतने विराट रूप में बन गया। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, इसकी शुरुआत यहीं से हुई। पंडित जी मौजूद हैं और किस तरह से शुरुआत हुई, इनके पूर्वजों ने इसका आगाज़ किया था, मैं जानना चाहूँगा आपसे। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हैं। आज से 45 वर्ष पूर्व हमारे पूर्व पिताजी स्वर्गीय पंडित दयानंद जी शर्मा इंदौर झांकी देखने गए। उस समय इंदौर में अनंत चतुर्दशी बहुत बड़े उत्सव मध्य प्रदेश में एक नामी उसका नाम था। जब उसको देख के आए तो उनके मन में भी एक ये आया, यहाँ विमान को अपन गणेश जी के निकालते ही थे, तो यहाँ के लोग अनंत चतुर्दशी देखने इंदौर जाते थे। तो उनके मन में ये विचार आया कि अपन क्यों ना इस काम को अपन अपने शहर में, नगर में इसको करें, ताकि लोग आना जाके इसका यही आनंद ले सकें। तो हम लोगों ने अपनी जो 2-5 लोग सहयोगी थे, श्री स्वर्गीय हरप्रसाद जी गुप्ता, राजेंद्र कुमार जी जैन, श्री रमन कुमार जी ब्यास, इनको साथ में लेके और उन्होंने उस समय इस कार्यक्रम की शुरुआत की और बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की और करीब इसके बाद वो 20 साल तक रहे और इस कार्यक्रम में और सबका फिर सहयोग मिलता गया और इसको इस प्रकार से भव्यता मिलती गई, जो आज इसको 41 वर्ष हो चुके। 41वां वर्ष, 41वें वर्ष में आप देख रहे हैं किस तरीके से शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जगह जगह झांकी लगी हुई है, अखाड़े हुए हैं, सब लोग एक धार्मिक वातावरण होता है, इसका एक आनंद ले रहे हैं। इस तरीके से ये मनाई जा रही है और आगे भी सब लोगों का इसी प्रकार से रहा उसको और भव्यता की रूप में। अब जिस मुकाम पर ये महोत्सव पहुंच गया है और जिस छोटी सी शुरुआत से यहाँ पर ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज आप कैसा अनुभव करते हैं? आज बड़ा आनंदित दिन है और ऐसा उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने उस जमाने में शुरू करके इस मुकाम तक पहुँचाया। हम लोगों का भी यही है कि भाई इसको और भव्यता हम दे सकें और इस प्रकार का जो आनंद हम सब लोग महसूस कर रहे हैं आज उनकी याद करके, इसी तरीके का और ये आनंद को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, और निश्चित रूप से जब भी कोई नेक काम की शुरुआत होती है तो फिर उससे और लोग जुड़ते हैं और वह फिर इसी तरह से कारवां आगे बढ़ता जाता है और इसी तरह से विराट रूप वह उत्सव लेता है। इसका उदाहरण कैंट का ये अनंत चतुर्दशी महोत्सव है। समय तक पुलिस में जिम्मेदारी के पद पर रहे मुन्नालाल पंत जी और इन दिनों ये धार्मिक इस दौर में देखने को मिलते हैं। अनंत चतुर्दशी के दौरान अक्सर ये विमान में और झांकी में धार्मिक अनुष्ठान में लीन रहते हैं, भक्ति भाव में। आखिर क्या कारण रहा एक लंबे समय तक पुलिस की नौकरी करने के बाद अब आध्यात्म से जुड़ गए? मैं भगवान की सेवा में मेरा अपने पूरा शरीर अर्पण कर दिया है। मैंने 44 साल नौकरी पुलिस की सेवा की और सेवा करने के मैंने अपनी सेवा के दौरान भी मैं अपनी आस्थाएं भगवान ने धर्म के प्रति रखता था। आज भी अब सेवा निवृत्त होने के बाद एक भगवान के प्रति मेरा पूरा समर्पण पूरे समर्पण धार्मिक कार्यक्रम के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और मैं हमेशा उठने से कि धार्मिक कार्यक्रम ऐसे अनंत चतुर्दशी ऐसी मनती रहे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये हिंदुओं का पर्व है और इसको और भी हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। जी।
से अनंत चतुर्दशी महोत्सव क्षेत्र की पहचान बन गया है। स्थानीय निवासियों की माने तो बहुत छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये कैसे इस रूप में पहुंच गया है और क्या इसकी खासियत है? जी बिल्कुल, मैं आज सबसे पहले तो कैंट अनंत चतुर्दशी अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कहीं ना कहीं इतना बड़ा पूरे कैंट क्षेत्र में मेला लगाना संभव नहीं है, पर पूरे कैंट क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा होना और व्यापारियों को इकट्ठा होना और सभी का सहयोग करना, इतना बड़ा मेला लगाना असंभव नहीं है। और कई वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि डांस पार्टी चल रही है लगातार, करीबन जब से मैं देख रहा हूँ 20 साल हो गए, 20 साल से कंटिन्यू ये मेला लग रहा है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली कि धार्मिक झांकियाँ कुछ सामाजिक मुद्दों पर हैं और ऐसे मनोरंजन के भी कुछ दृश्य देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, आसपास के गांवों की भीड़ आती है, जैसे मावन हुआ, पगारा हुआ, अन्य जैसे आसपास की भीड़ है, क्योंकि उत्साह है उनमें देखने का। अब धार्मिक संबंधी झांकी लगी है और लोगों को जागरूक करने के लिए समाज हित में लोगों ने झांकी लगाई है। और यहाँ पर जो अनंत चतुर्दशी अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करें और उनका सहयोग करें। बिल्कुल, और सबके सहयोग से ही ये सार्वजनिक आयोजन है जो इस तरह से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस क्षेत्र की पहचान बनता जा रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ तक आते हैं और यहाँ पर आनंदित होते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। ये दुर्गा चौक झांकी समिति हमेशा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बिल्कुल उससे उत्साहवर्धन से झांकी लगाई गई है। और दुर्गा चौक के जो सभी कार्यकर्ता हैं जो हर साल ही लगाते हैं यहाँ पर झांकी, और ये हमारे ये स्थल के लिए ये दुर्गा चौक कहलाता है। जो हमने शुरुआत की थी सन 1992 में, नव दुर्गा की झांकी लगाई थी सन 1992 में, और आज हमारी झांकी को लगभग 34 साल करीब हो गए हैं हमारी झांकी को। हमेशा लगती आई ये कैंट की अब सब में पुरानी झांकी कहला रही है और कंटिन्यूस लगने वाली, अभी तक इसमें एक भी गैप नहीं हुआ है यार। और सब मैया रानी की कृपा है और सब लोगों का सहयोग है। सामाजिक संगठन, संस्थाएं और व्यक्ति भी अपना योगदान इस आयोजन में देते हैं। तो आपने किस तरह से योगदान दिया? आज हमारे द्वारा ये कैंट चौराहे बेगूपुर बिहार सब्जी मंडी के पास एक प्रसादी वितरण कार्यक्रम किया गया था, जिसमें सब्जी पूरी का वितरण किया गया था और उसमें आम जनता के लिए, सभी के लिए प्रसाद वितरण किया गया था। और निश्चित रूप से ये अपने आप में एक अच्छा काम लगा, लोगों को काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इसको देखते हुए अच्छा कार्यक्रम था।
हमारे 20-22 लोग हैं, यही सारा चंदा इकट्ठा करके काम करते हैं और जो भी है हमारे से बनता है वो करते हैं, ठीक है ना। और जनता को मतलब कुछ भी मतलब प्रसाद के नाम से कुछ मिले, ये हमारा सोचना होता है और धर्म के प्रति लोगों के आस्था जागृत हो। तो त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्द भाव में मनाया जा सके, इसके लिए चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात है और ऐसे ही पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात हैं ताकि सभी लोग सुरक्षा के भाव में इस उत्सव का आनंद उठा सकें। दरोगा जी, किस तरह की व्यवस्था है? माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त व्यवस्था को समय समय पर निर्देश दे करके बेहतर व्यवस्था का काम करने के पर्याप्त निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही एसडीपी महोदय, थाना प्रभारी महोदय पेट्रोलिंग करके समय समय व्यवस्था देख रहे हैं और धर्म उत्सव में बहुत बेहतर पुलिस व्यवस्था है, आप भी देख रहे हैं। और जनता भी जो है धर्म का आनंद लेने के लिए पुलिस का और धर्मकार का जो है सहयोग कर रही है। और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आप देख ही रहे हैं, जिला के समस्त वरिष्ठ अधिकारी महोदय यहाँ पर बेहतर जो है निर्देश दे रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अनावश्यक बात ना हो सके और समस्त लोग हम लोग सभी लगे ही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब बेहतर है, मंगल है। बिल्कुल, सार्वजनिक आयोजन सहयोग के बिना संपन्न नहीं हो पाते। कितना सहयोग मिल रहा है पब्लिक से? जी सर, कितना सहयोग मिल रहा है पब्लिक से? पब्लिक का पुलिस का बहुत सहयोग कर रही है पुलिस। कब से आप, कितनी देर से आप यहाँ पर तैनात हैं? हम शाम के 6 बजे से तैनात हैं, शाम के 6 बजे से तैनात हैं और हमको 4 बजे में। बिल्कुल, सब कुछ बेहतर है, मंगल है, सहयोग है जनता का, सबसे बड़ी बात। तो निश्चित रूप से पुलिस का काम तो आधा वहीं पे हो जाता है जब पब्लिक सहयोग करती है। पुलिस को सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ आती है जहाँ आम तौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि पब्लिक के जो कुछ लोग होते हैं वो बिना वजह पुलिस से बहस करते हैं और उनके कार्य को प्रभावित करते हैं। तो कृपया ऐसा मत कीजिए, सहयोग कीजिए, आपका कार्यक्रम है, ये पुलिस भी आपकी ही है। ऐसे अधर्म राक्षस के समेत। लक्ष्मण भैया मान जाइए लक्ष्मण भैया, मान जाइए लक्ष्मण भैया, प्रभु के लिए मान जाइए। यदि इस युद्ध में मेरे पांव अमित भी पीछे हटे या मेरी सेना में से किसी ने शस्त्र भी उठाया तो ये रघुवंशी राम न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।